मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत शेवरॉन स्टिच जो है ये क्लच बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ये है कि शेवरॉन स्टिच पैटर्न जो है उसको फॉलो करना होगा और इस तरह आप क्लच बना सकते हैं। मैंने इसका साइज़ ये बनाया है, आप चाहे तो इसको ज़्यादा बढ़ाकर, इसकी लेंथ बढ़ाकर इसको बैग की या बड़े पर्स की जो है वो आप शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ ये बटन जो लगाए ये मैंने खुद बनाया है, आप चाहें तो इसके साथ अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी बटन जो है ये लगा सकते हैं, या जिस तरह मैंने बटन बनाया है इस तरह खुद से बनाकर, ताकि ये इसके साथ मैच कर जाए, लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसकी शेप है। यहाँ से ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसका अंदर का है सारा ये, और यहाँ से ये इसकी जो है ये बाहर से शेप है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं बना रही हूँ स्लिप नॉट। और उसके बाद मैं बनाऊंगी 55 या 55 चेन्स और 2 और उसमें शामिल करूंगी, यानी टोटल मेरे चेन्स बनेंगे 57 या 57 चेन। तो शुरू करते हैं बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 10 मैंने बना लिए हैं, और फिर जो है 57 चेन बनाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए ये मुकम्मल हो गए हैं मेरे चेन्स। अब जो है मैं पहली रो जो है शुरू करती हूँ, जो होगी शेवरॉन स्टिच। जो मेरा ये क्लच है वो शेवरॉन स्टिच से बनेगा। तो शेवरॉन स्टिच जो बनाएंगे उसके लिए ये देखिए, सबसे पहले तो ये जो मैंने चेन्स बनाए हैं इनको मैं उलट दूंगी। तो ये जो इनकी बैक साइड के ऊपर ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखिए, ये इनके अंदर जो है ये मुझे बनाना है, स्टिच बनाना है, ये शेवरॉन स्टिच उसके लिए बनाने के लिए। और शेवरॉन स्टिच जो है इसकी आपको शेप अगर पता हो, ये जिग जैग शेप, या आप इसको कह सकते हैं, ये देखिए इस तरह की, यानी यूं आएगी इसकी। जिग जैग पैटर्न जो होता है ये बनता है इसका शेवरॉन का। तो बनाना शुरू करते हैं पहली रो के लिए। ये देखिए, ये जो पीछे वाला है बैक, इसके पीछे ये लूप्स बने हुए हैं, ये पीछे वाले, इनके अंदर जो है ये हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो सबसे पहला है, ये पीछे की तरफ जो बना हुआ है, चेन बना हुआ है, इसको छोड़कर दूसरे के अंदर मैं बनाऊंगी 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच। यहाँ इस जगह पे ये देखिए, यहाँ मैं बनाऊंगी 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये दूसरे वाले जो बैक की तरफ इसका ये लूप है, इसके अंदर 2 बन गए सिंगल क्रोशिया स्टिच। इसके बाद अगले 4 जो चेन हैं इनके अंदर मैं हर एक के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, यानी 4 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस। 1 2 3 और ये 4। ये देखिए, ये बन गए हैं। अब आगे की जो ये 2 स्टिचेस हैं, सॉरी चेन्स हैं, 1 और 2, इन दोनों को मैं स्किप कर दूंगी, इन दोनों को छोड़ दूंगी, और उसके बाद ये जो तीसरा वाला है इसके अंदर मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया स्टिच। और फिर उसके बाद अगले 3 के अंदर सिंगल क्रोशिया, यानी 4 के अंदर फिर सिंगल क्रोशिया स्टिच। 1 मैंने बना लिया है, 2 3 और ये 4। तो अगर आप देखें तो ये इसका अब ज़रा थोड़ा सा इस तरह का वी जो है ये शेप आ रही है। ये इसका शेवरॉन का नीचे वाली साइड बनेगी। अब यहाँ इसकी पीक बनेगी ऊपर वाली, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया ये जिग जैग ऐसे पैटर्न बनेगा। तो अब इसके ऊपर बनाएंगे। तो ये जो अगला वाला स्टिच है, इसके चेन है, इसके अंदर मैंने 3 जो है ये बनाने हैं सिंगल क्रोशिया स्टिचेस। 1 2 और ये देखिए
इसके बाद अगले जो 4 हैं उनके अंदर नॉर्मल जो होगा सिंगल क्रोशिया स्टिचेस होंगे अगले 4 के अंदर। एक, दो, तीन और ये 4। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पैटर्न किस तरह बना है। शेवरॉन का जो है थोड़ी सी इसकी लुक ये देखिए, आप ज़रा देखिए इसकी लुक, ये है इसकी लुक। यानी ये पहले नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये देखिए रिपल इसको इफ़ेक्ट बोलते हैं या इसको जिग जैग भी बोलते हैं, शेवरॉन भी बोलते हैं। ये इस तरह जो है ये इसकी ये बनेगी, ये इस तरह पैटर्न जो है ये होगा। तो ये पूरा पैटर्न इसी तरह होगा। यानी अभी मैंने 4 स्टिचेस बनाए हैं, अब यहाँ से ये इसकी नीचे वाली साइड बनेगी, ये वाली साइड। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि अगले 2 जो होंगे चेन्स होंगे उनको मैं स्किप कर दूँगी और फिर अगले 4 मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी। तो उससे ये वाला नीचे वाला इफ़ेक्ट आएगा, ये जो नीचे की तरफ डिज़ाइन ये पैटर्न है ये वाला बनेगा। और उसके बाद जो 4 के बाद अगला जो होगा स्टिच उसमें मैं 3 इकट्ठे सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाऊंगी। तो उससे वो ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाएगा जैसे ये। अब ये अगले 2 जो हैं ये मैं छोड़ दूंगी, ये 1 और ये 2, ये दोनों मैं स्किप कर दूंगी। और तीसरे के अंदर से अब अगले 4 में सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी मैं। 1, 2, 3 और 4। तो ये देखिए ये इसका नीचे की तरफ बनेगा। यहाँ जो मैंने 2 चेन जो है ये स्किप किए हैं। अब इससे अगले में मैंने 3 जो है एक ही चेन के अंदर 3 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। 1, 2 और ये 3। उसके बाद अगले 4 जो होंगे उनके अंदर सिंगल क्रोशिया स्टिच 4 में। 1, 2, 3 और 4। ये देखिए इस तरह ये पैटर्न जो है ये इस तरह आगे अब जा रहा है। ये शेवरॉन या रिपल जो पैटर्न है ये इस तरह आगे बढ़ रहा है। अब फिर जो है अगले 2 चेन में स्किप करूँगी, 1 और ये 2। और फिर उसके बाद इससे अगले में 4, इससे बाद वाले 4 जो हैं उनमें सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी। 1, 2, 3 और ये 4। और उसके बाद वाले में 3 सिंगल क्रोशिया स्टिच एक साथ। 1, ये इसी के अंदर 3 बनेंगे। 2 और ये 3। उसके बाद फिर 4 सिंगल क्रोशिया स्टिच। 1, 2, 3 और ये 4। तो ये देखिए ये शेवरॉन पैटर्न जो है इसी तरह ये चलता जाएगा इस तरह। ये देखिए
ये इस तरह वेवी इसकी जो है ना वेव्स वाली लुक आती रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर और नीचे। तो ये ऐसे ही पूरा यहाँ से ये फिर इसके बाद आगे जो है ये सारे चेन्स के अंदर भी इसी तरह बनेगा कि अभी मैंने 4 चेन बनाए हैं, 2 चेन मैं स्किप करूँगी, फिर उसके बाद मैं 4 चेन बनाऊँगी, इसके बाद बनाऊँगी सिंगल क्रोशिया स्टिच, फिर उसके बाद एक के अंदर 3 गट्ठे बनाऊँगी, फिर 4 जो है ये नॉर्मल जो है सिंगल क्रोशिया स्टिचेस होंगे। इसी तरह ये पूरी रो कंप्लीट करके एंड में फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये इसी तरह सारा ये जो है ये पूरा बना के फिर मैं आपसे आखिरी जो है ये स्टिच पे मिलती हूँ। तो ये देखिए मेरी पहली रो जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद सिर्फ एक चेन बचा है, बाकी सारा पैटर्न यही रिपीट हुआ है। अब ये जो आखिरी मेरे पास चेन बचा है, ये 4 मैंने बनाए हैं यहाँ सिंगल क्रोशिया स्टिच, और इसके अंदर अब मैं 2 एक साथ सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ शुरू में 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच एक साथ बनाए थे, तो एंड में भी इसके आखिर में भी 2 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस जो हैं ये एक साथ में, ये लास्ट वाला जो है इसके अंदर बनाऊंगी। तो मेरी ये जो रो है, ये पहली रो ये हो जाएगी कंप्लीट। तो आखिरी ये जो मेरे पास चेन है इसके अंदर मैं बनाऊंगी 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ स्टिचेस, 1 और ये 2। तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए पहली रो जो है ये मेरी। उसके बाद जो है ये फिर मैं अब दूसरी रो शुरू करती हूँ। दूसरी रो बनाने के लिए मैं यहाँ एक चेन बनाऊंगी और इसको यहाँ से पलट लूँगी। अब ये देखिए ये जो अभी मैंने हुक वाला चेन है इसको छोड़कर ये जो अगला चेन है ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो स्टिच है अगला, इसके सिर्फ बैक लूप के अंदर जो है ये मैं बनाऊंगी। अब बैक लूप के अंदर, तो यहाँ बैक लूप के अंदर मैं बनाऊंगी 2 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस, 1 और 2। हमेशा जब भी मैं अगली रो स्टार्ट करूँगी पहले और आखिरी के बीच में 2 जो हैं ये सिंगल क्रोशिया स्टिचेस आएंगे। ये देखिए उसके बाद अगले 4 स्टिचेस के अंदर, और वो भी उनके 4 स्टिचेस के ये जो पिछले वाले होते हैं लूप होते हैं, बैक लूप के अंदर मैं बनाऊंगी 4 सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए ये 1, मगर सिर्फ बैक लूप में, पिछले वाले बल में, 2, 3 और 4। उसके बाद वही पैटर्न जो है शेवरॉन का रिपीट होगा जैसे नीचे में। ये देखिए यहाँ से अब 2 मैंने स्किप करने हैं, 1 और 2, और फिर तीसरे के अंदर से मैंने अगले 4 चेन बनाने हैं, 1, 2, 3 और ये 4। उसके बाद उससे अगले में 3 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस एक साथ, 1, 2 और 3। ये देखिए उसके बाद अगले 4 में सिंगल क्रोशिया स्टिचेस, 1, 2, 3 और 4। ये देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, इसकी दिखाती हूँ आपको, बल्कि ये देखिए यही पैटर्न अब रिपीट होता जाएगा इसी तरह, और ये इसकी मज़ीद रोज़ बनती जाएंगी। यही शेवरॉन पैटर्न, ये देखिए यहाँ से नीचे फिर ऊपर और फिर नीचे, ये जिग जैग पैटर्न जो है ये शेवरॉन, इसको पैटर्न रिपल पैटर्न भी बोलते हैं। ये इसी तरह रिपीट होता जाएगा। यहाँ से फिर ये मैंने 4 चेन बनाए हैं, यहाँ से 2 चेन स्किप करूँगी, फिर 4 जो है सिंगल क्रोशिया स्टिचेस, यहाँ 4 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाए हैं, यहाँ से 2 अब मैं फिर स्किप करूँगी, फिर यहाँ मैं 4 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी, और यहाँ फिर एक ही मैं जो है 3 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाऊँगी, फिर 4, फिर 2 स्किप,
फिर ऊपर, और इसी तरह ये पूरा आगे जो है ये जाता जाएगा। ये देखिए इस तरह ये जो है इसका शेवरॉन पैटर्न जो है ये होता जाएगा। तो इसको फिर अभी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ मैं अगले 2 जो हैं ये स्किप करूँगी, और ये सिर्फ इनके बैक लूप्स में, ये जो पीछे वाले बल हैं इनमें ये बनाना है। अब मैं यहाँ 2 मैंने स्किप किए, छोड़ दिए हैं, और अब अगले 4 में मैं 1 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। ये हो गया 3 और ये 4, और यहाँ अब मैंने इसकी ये पीक बनानी है, ऊपर की तरफ बनाना है। तो यहाँ मैं 3 जो हैं एक साथ सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाऊंगी, 1 2 और 3, ये देखिए। और उसके बाद अगले 4 में फिर सिंगल क्रोशिया स्टिचेस, 4 सिंगल क्रोशिया स्टिच, 1 2 3 और 4। ये देखिए अब यही पैटर्न जो है ये थ्रू आउट सारा जो है पूरी रो में रिपीट होता जाएगा। पूरा ये सारा जो है ये आगे से यहाँ तक एंड तक बिल्कुल जो है रिपीट होगा। और जब मैं आखिरी स्टिच पे पहुँचूँगी तो इसके अंदर मैं 2 जो है ये सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी, और इस तरह ये मेरी रो कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद मैं टर्न करूँगी और फिर अगली रो जो है वो भी सेम इसी तरह बनेगी जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये मैं दूसरी रो कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं 5 रोज़ कंप्लीट करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि 5 रोज़ के बाद जो है मैं इसमें एक और कलर ऐड करूँगी। आप भी चाहें तो एक ही कलर में भी ये पर्स या बैग बना सकते हैं, या इसमें और कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें और कलर ऐड करना है, तो मैं 5 रोज़ के बाद दूसरा कलर ऐड करूँगी। तो 5 रोज़ सेम यही पैटर्न बनाने के बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ। यहाँ मुकम्मल हो गई हैं मेरे शेवरन जो पैटर्न है उसकी 5 रो, जो क्लच में बना रही हूँ उसकी 5 रो जो है ये कंप्लीट हो गई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये जिगजैग पैटर्न जो बनाया है मैंने, ये देखिए यहाँ से ये जिगजैग इफ़ेक्ट आ रहा है इस पे। तो ये 5 रोज़ इसकी इस धागे से कंप्लीट हो गई हैं। और अब यहाँ मैं धागा चेंज करने लगी हूँ। मैं यहाँ इसके बीच में अब इस्तेमाल करने लगी हूँ वाइट वाला धागा। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हम करेंगे। कि ये जो लास्ट स्टिच होगा पिछली रो का उसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे, बल्कि जब क्रोशिया के ऊपर 2 बल होंगे तो उसमें हम जो है ये सफ़ेद धागे से उसको लास्ट स्टिच को जो है ये मुकम्मल करेंगे। ये देखिए, और फिर उसके बाद मैं एक चेन बनाऊंगी और अपनी अगली रो जो है ये स्टार्ट करूंगी सफ़ेद वाले धागे से या वाइट धागे से। तो नेक्स्ट रो के लिए पहले वाला क्रोशिया वाला हुक छोड़ के दूसरे के स्टिच छोड़ के दूसरे वाले स्टिच के अंदर मैं 2 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस जो हैं ये बनाऊंगी। ये 1 और ये 2 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस ये दूसरे वाली चेन के अंदर मैंने बना दिए हैं स्टिच के अंदर। अब इसके बाद अगले जो 4 चेन होंगे उनके अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी मैं। ये जो लेफ़्ट था धागा इसको इसके अंदर ही मैं सी दूंगी ताकि ये सिक्योर हो जाए बिल्कुल, इसके एंड्स जो हैं। तो ये मैं इसके अंदर ही इसमें सी दूंगी जो 4 जो मैं बनाऊंगी चेन ये सिंगल क्रोशिया स्टिचेस। और ये बन रहा है चौथा, ये 4 स्टिच बन गए हैं। अब इसके बाद जो होंगे अगले 2 जो होंगे चेन उनको मैं स्किप कर दूंगी। ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों को मैं स्किप करूंगी। और तीसरे के अंदर जो है यानी अगले 4 के अंदर मैं जो है फिर सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाऊंगी, 4 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस। 1 2 3 और ये 4। इसके बाद ये ऊपर की तरफ जो स्टिच है ये देखिए ये इस तरह आएगा, वी पैटर्न इस तरह वी की तरह बनेगा। इसके बाद जो है ये ऊपर जो है स्टिच है इसके अंदर 3 जो होंगे सिंगल क्रोशिया स्टिचेस एक साथ मैंने बनाने हैं। 1
2 और ये 3। उसके बाद यही पैटर्न आगे रिपीट होता जाएगा। 4 जो है ये अगले 4 स्टिचेस के अंदर 4 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस, फिर इसके बाद 2 जो होंगे स्टिचेस इनको मैं स्किप करूँगी और अगले 4 के अंदर फिर 4 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस। मगर ये सारे स्टिचेस सिर्फ बैक लूप में होंगे, यानी पीछे वाले बल में होंगे, पूरे स्टिच के अंदर नहीं होंगे। इसके बाद ये जो सबसे ऊपर वाला स्टिच होगा इसके अंदर एक ही स्टिच के अंदर 3 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस, 1 2 और ये 3। फिर इससे यही ये पीक इफ़ेक्ट जो आता है, यानी ऊंचाई इसकी आती है, ये इसी से आती है। तो ये देखिए, ये मैंने वाइट धागे से ये जो है ये इसकी 5वीं ये छठी रो जो है ये बनाना शुरू की है। तो यहाँ तक मैंने बना ली है। तो अब जो है मैं इसके बाद आपको ये पूरी रो जो है ये कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे मज़ीद जो है मैंने इसका ये किस तरह करना है, कंटिन्यू कैसे करना है इसको। तो ये देखिए, यहाँ जो है ये वाइट वाले धागे की पूरी रो जो है ये मेरी शेवरॉन स्टिच से कंप्लीट हो गई है मेरी क्लच की। ये आखिरी जो है स्टिच, इसके अंदर मैं 2 जो है सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाऊंगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पहले और आखिरी के बीच में 2 जो होंगे सिंगल क्रोशिया स्टिचेस। तो अब यही सेम पैटर्न रिपीट मैं करूँगी, यानी मैं अपना ये जो क्लच का पैटर्न है और इसका कलर इस तरह करूँगी कि 5 जो होंगे वो पिंक से मेरी होंगी ये इसकी रोज़, और 1 जो होगी वो वाइट वाले से होगी। तो जो है यही पैटर्न रिपीट होता जाएगा। क्लच की ये देखिए, मुझे रिक्वायर्ड यहाँ जितनी मुझे रिक्वायर्ड लेंथ थी मैंने उतनी कंप्लीट कर ली है। यहाँ मैंने ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने क्लच के लिए इतना ही साइज़ चाहिए था। ये मैं आपको दिखाती हूँ इसको रख कर कि मुझे जितना साइज़ चाहिए था वो इतनी रोज़ से बन गया है। ये देखिए, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको भी अगर क्लच बनाना है और छोटे साइज में बनाना है जैसे मुझे चाहिए, तो आप इतना ये मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं। आप चाहें और तो अगर कलर से भी बना सकते हैं या 2 कलर जो भी आप जरा बड़ा करना है तो उसके लिए तो फिर मुझे आप इतना ही सिर्फ साइज रोज चाहिए था। बढ़ाती जाएंगी। अब मैं बाकी इसको सेम जो है रिपीट क्लोज होगा। अब करूंगी, मुझे जिसके इसका लिए जो ये ऊपर वाला शेवरॉन पैटर्न है, ये ऊपर वाला जो जिगजैग इफेक्ट है, इसको स्ट्रेट करना है ताकि ये जब मैं इसको क्लच को बंद करूं तो यहाँ ये बिल्कुल स्ट्रेट आगे से लाइन आए। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो जिगजैग इफेक्ट है इसको कैसे खत्म करेंगे और इसको स्ट्रेट कैसे करेंगे।